बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, करेक्शन ऑफ एरर का एरिया देख रहे थे आप लोग, और आज की इस वीडियो में हमने करेक्शन ऑफ एरर से पर्टेनिंग एक आईकेप के पास पेपर का क्वेश्चन देखना है। तो हमारे पास कैफ 1 का ऑटम 2018 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 6 है। 14 मार्क इसकी वेटेज है, जो कि इस करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक से टेस्ट किया गया है। तो रीड करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। कहता है, ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट ऑफ टिमोटी इंटरप्राइजेस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 शो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ रुपीज 850,000 एंड नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4,60,000। हमारे पास एक कंपनी है टिमोटी लिमिटेड के नाम से, टिमोटी इंटरप्राइजेस के नाम से। 31 दिसंबर 2017 इनका ईयर एंड है। 8.5 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट और 4,60,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है। सवाल की रिक्वायरमेंट को अगर आप देखें तो रिक्वायरमेंट में कहता है कि कंप्यूट द करेक्ट अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। हमें एरर्स को रेक्टिफाई करके, हमें एरर्स को करेक्ट करके करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट और करेक्ट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब एक एक एडजस्टमेंट को अकॉर्डिंगली रीड करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। मैंने अपने पास 2 कॉलम्स में ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ऑलरेडी लिख रखा है। जो भी एडजस्टमेंट का इंपैक्ट होगा ग्रॉस प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट पे, इसको अकॉर्डिंगली यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे। तो सबसे पहले कहता है, ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलोइंग एरर्स वर आइडेंटिफाइड, फॉलोइंग एरर्स वर नोटिस्ड। पॉइंट नंबर 1, एन इनवॉइस ऑफ 3,700 was debited to purchase, but the goods were received after the year end and were not included in the closing inventory। हमने 3700 रुपए के गुड्स की इनवॉइस अपनी परचेजेस में रिकॉर्ड कर दी, जबकि ये गुड्स हमें ईयर एंड के बाद रिसीव हुए हैं। और जब ये गुड्स हमें ईयर एंड के बाद रिसीव हुए तो हमने ईयर एंड पे जब अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री काउंट की तो उसमें ये 3700 रुपए के गुड्स भी काउंट नहीं हुए। अब जब हमने इन्वेंट्री का टी अकाउंट बनाया होगा तो इन्वेंट्री के टी अकाउंट में परचेजेस का नंबर डेबिट साइड पे आ रहा होगा, ओपनिंग का नंबर पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री से आ रहा होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री फिजिकल काउंट से आ रही होगी। जब परचेसेस में 3700 रुपए ज्यादा डेबिट हो गया है तो इन्वेंट्री के टी अकाउंट में जो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट किया गया होगा ये भी आपका 3700 रुपए से इन्फ्लेट हो गया होगा। और अगर हमें इसे सही करना है, ये परचेजेस बेसिकली नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड होनी चाहिए। जब ये परचेजेस नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड होगी तो इस साल की परचेजेस कम हो जाएगी, इस साल की परचेजेस कम होगी तो इस साल का कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आपका कम हो रहा होगा। जब परचेजेस कम होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगा तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, हमारा नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो रहा होगा। तो हमारे पास 3700 का ये एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट नंबर 1 में हमने परचेजेस को डिक्रीज करना है। जब आप परचेजेस को डिक्रीज करोगे तो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है आपका ये भी डिक्रीज होगा, और जब कॉस्ट ऑफ सेल्स डिक्रीज होगा तो आपका जो प्रॉफिट है ये अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो रहा होगा। कितनी अमाउंट से सर? 3700 की अमाउंट से, तो 3,700 से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, 3,700 से हमारा नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आते हैं। कहता है, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड अमाउंटिंग टू ₹2,000 वॉज इंक्लूडेड इन ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड। 2,000 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड थी, यानी कि परचेजेस से रिलेटेड हमारा एक्सपेंस था, कॉस्ट ऑफ सेल्स का हमारा पार्ट बनना चाहिए था। इसे हमने गलती से एज अ ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड रिकॉर्ड कर दिया। अब देखें, जब हम इसे परचेजेस इनवर्ड रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारी परचेज कॉस्ट इंक्रीज होगी, परचेज कॉस्ट इंक्रीज होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो रहा होगा, हमारा नेट प्रॉफिट कम हो रहा होगा। और ये चीज आपने एज अ ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड यानी कि एज अ सेलिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया है। और जब सेलिंग एक्सपेंस के तौर पे इसे रिकॉर्ड किया हुआ है, इसे रिवर्स करेंगे तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं कि सर, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड जब ये रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी परचेजेस इंक्रीज होगी, परचेजेस इंक्रीज होगी तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज होगी तो हमारा प्रॉफिट कम हो रहा होगा। और ये अमाउंट था हमारे पास 2,000 रुपए का, तो 2,000 रुपए से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, 2,000 रुपए से हमारा नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। अच्छा, इस चीज को हमने एज अ ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड रिकॉर्ड किया हुआ है, यानी कि इसी एडजस्टमेंट में हमने सेलिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना है। जब सेलिंग कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है ये अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो रहा होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट पे तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, नेट प्रॉफिट हमारा अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट पर आते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट में कहता है, अ सब टोटल ऑफ क्लोजिंग स्टॉक शीट हैड बीन कैरिड फॉरवर्ड एज 21,830 इंस्टेड ऑफ ₹21,380। हमारी क्लोजिंग स्टॉक जो कि 21,830 अकाउंट फॉर कर ली गई है, जबकि वो एक्चुअली 21,380 थी।
जब क्लोजिंग स्टॉक को हमने गलती से ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक का टोटल जो है वो गलती से ज्यादा सब टोटल कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक के हैवी होने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स का बैलेंसिंग नंबर इन्वेंट्री के डी अकाउंट में कम रिकॉर्ड हुआ होगा। जब आप अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्लोजिंग इन्वेंट्री को कम करोगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगा तो अकॉर्डिंगली आपका ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दोनों ही डिक्रीज हो रहा होगा। तो हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 3, हमने क्लोजिंग स्टॉक को कम करना है। क्लोजिंग स्टॉक को कम करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा तो हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा होगा। किस अमाउंट से? सर 21380 का एक्चुअल अमाउंट है, हमने 21830 रिकॉर्ड कर लिया है। तो 21830 माइनस 21380 इन दोनों के डिफरेंशियल से, तो यह आ जाएगा 21830 माइनस 21380, 450 से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, 450 से हमारा नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 4। A receipt of 21850 was credited to sales. The amount was received from a debtor as full and final settlement of an outstanding balance of 23,000. हमें एक डेटर से 21,850 रिसीव हुआ है और इस डेटर का बैलेंस था 23,000 रुपए। हमने सारा का सारा अमाउंट सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया। तो पहले तो जो अमाउंट हमने सेल्स में रिकॉर्ड किया वो सेल्स में गलत रिकॉर्ड किया, तो इसका मतलब है कि हमें सेल्स को कम करने की जरूरत है। तो पॉइंट नंबर 4, डिक्रीज इन सेल्स। जब आप सेल्स को कम करोगे तो नतीजा ये होगा कि आपका प्रॉफिट कम हो रहा होगा। कितने अमाउंट से? 21850। तो 21850 से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी कम होगा, 21850 से हमारा नेट प्रॉफिट भी कम होगा। फिर एक्चुअली ये अमाउंट 23,000 रुपए के बैलेंस के अगेंस्ट हमें रिसीव हुआ है, यानी कि हमने अपने कस्टमर को एक सेटलमेंट डिस्काउंट दिया है। और जब मैं इस सेटलमेंट डिस्काउंट को रिकॉर्ड करूंगा तो सेटलमेंट डिस्काउंट के नतीजे में भी अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारी सेल्स कम होगी, सेल्स कम होगी तो हमारा प्रॉफिट भी कम हो रहा होगा। कितनी अमाउंट से? सर 23,000 रुपए के रिसीवेबल के अगेंस्ट हमें 21,850 रिसीव हुआ है। तो इन दोनों का डिफरेंशियल ले लेते हैं, 23,000 माइनस 21,850, तो यह आ गया 1,150, 1,150। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 5। एडजस्टमेंट नंबर 5 में कहता है गुड्स हैविंग सेल्स वैल्यू ऑफ 4,500 वर यूज्ड फॉर ऑफिस रिपेयर्स, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स। हमने 4,500 की सेल्स वैल्यू वाली गुड्स इन्वेंट्री ऑफिस में इस्तेमाल करना शुरू कर दी और हमने इसके हवाले से कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं की है। अगर आप सवाल की लास्ट लाइन रीड करें तो इसमें कहता है कंपनी यूजेस द पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस मार्कअप ऑफ 25% एंड डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर इज प्रोवाइडेड एट 25%। तो डेप्रिसिएशन के हवाले से किसी और एडजस्टमेंट में कोई बात आ जाएगी। सेल्स जो है वो कॉस्ट प्लस 25% मार्कअप पे होती है। तो अगर मैं इस 4500 की सेल्स वैल्यू वाले गुड्स की कॉस्ट निकालू तो मैं 4500 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से, डिवाइड कर देता हूँ 125 से, तो हमारे पास इसकी कॉस्ट आ जाएगी 3600 रुपए। अब 3600 वाली गुड्स आपने जब ऑफिस रिपेयर्स में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दी और कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, तो जिस बंदे ने क्लोजिंग इन्वेंट्री काउंट की होगी तो 3600 रुपए की गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री में शामिल नहीं हुई होगी। 3600 रुपए की गुड्स जब क्लोजिंग इन्वेंट्री में शामिल नहीं हुई होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 3600 से इंक्रीज हो जाएगा। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स 3600 से इंक्रीज नहीं होना चाहिए था, बल्कि ऑफिस रिपेयर्स में एक एक्सपेंस रिकॉर्ड होकर इन्वेंट्री क्रेडिट हो जानी चाहिए थी। तो हमने क्या करना है? सर सबसे पहले तो आप अपने पास कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम करोगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स को अगर हम कम करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा। कितनी अमाउंट से? सर 3600 से। और फिर आपने इस अमाउंट को एज अ रिपेयर एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था। ऑफिस रिपेयर एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था। ऑफिस एक्सपेंस रिपेयर रिकॉर्ड करोगे तो आपके पास जो प्रॉफिट है वो अकॉर्डिंगली आपका कम हो रहा होगा। अब ऑफिस रिपेयर एक्सपेंस हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को कम नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ हमारे नेट प्रॉफिट को कम करेगा, क्योंकि ये चीज ग्रॉस प्रॉफिट के बाद माइनस हो रही होगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। नेट प्रॉफिट हमारा 3600 से कम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 6।
परचेज ऑफ ऑफिस कंप्यूटर्स ऑफ 1 अप्रैल 2017 अमाउंटिंग टू 42,000 वॉज एंटर्ड इन दी परचेज अकाउंट। हमने एक ऑफिस कंप्यूटर परचेज किया 1 अप्रैल 2017 पे 42,000 रुपए का, और इसे हमने गलती से परचेजेस में रिकॉर्ड कर दिया। तो पहले तो अगर हमें परचेजेस सही करनी तो परचेजेस को हमें कम करना पड़ेगा। अगर मैं परचेजेस को कम करूंगा, अगर मैं अपनी परचेजेस को कम करूंगा तो इसके नतीजे में कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगा, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगा तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो 42,000 रुपए से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, 42,000 रुपए से हमारा नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। लेकिन फिर आप इस ऑफिस मशीन के ऊपर जो भी चीज थी ऑफिस कंप्यूटर्स, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस कंप्यूटर्स। अब 42,000 रुपए की कॉस्ट है। इन्होंने सवाल में हमें बताया था कि जो डेप्रिसिएशन है वो 25% है, और हमने इसको परचेज किया 1 अप्रैल 17 पे, यानी कि 1 अप्रैल 17 से लेकर 31 दिसंबर 17 तक 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। तो 42,000 इंटू 25% इंटू 9/12, इतने का हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। 42,000 इंटू 25% इंटू 9/12, तो ये आ गया 7,875। ये अगेन एडमिन एक्सपेंस में रिकॉर्ड होगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि ऑफिस कंप्यूटर्स हैं तो इससे ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बल्कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है ये 7,875 से कम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 7। An item of furniture was sold on credit for ₹3,000 and entered in the sales day book. The book value of this item is 5,000. एक फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 5,000 रुपए थी, इसको हमने 3,000 रुपए का बेच के 3,000 रुपए की सेल्स रिकॉर्ड कर दी। तो पहले तो ये सेल्स गलत रिकॉर्डेड है। अगर ये सेल्स गलत रिकॉर्डेड है तो हमें सेल्स को कम करना है। अब जब आप सेल्स को कम करोगे तो अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो 3,000 रुपए से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी कम होगा, 3,000 रुपए से हमारा नेट प्रॉफिट भी कम होगा। फिर जब आपने 5,000 वाली चीज 3,000 में बेच दी तो आपको 2,000 रुपए का लॉस ऑन डिस्पोजल आया। अब ये 2,000 रुपए का जो लॉस ऑन डिस्पोजल है ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में एज अदर एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। तो हमारे पास लॉस ऑन डिस्पोजल 3,000 माइनस 5,000, ये 2,000 रुपए के नुकसान से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट तो कम नहीं होगा, लेकिन हमारा नेट प्रॉफिट बिल्कुल कम हो रहा होगा। इसके बाद सेकेंड लास्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास, परचेज रिटर्न अमाउंटिंग टू 6,700 हैज बीन रिकॉर्डेड एज सेल्स रिटर्न। 6,700 की परचेज रिटर्न थी जिसको हमने गलती से सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर दिया। तो पहले तो जो गलती की उसको सही करते हैं। अगर हमने इसको सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर दिया है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा सर? इसका इंपैक्ट ये होगा कि आपको सेल्स रिटर्न को कम करना पड़ेगा। कितनी अमाउंट है सर? 6,700 की। जब आप सेल्स रिटर्न को कम करोगे तो अल्टीमेटली आपकी सेल्स इंक्रीज होगी। जब सेल रिटर्न कम करेंगे तो सेल इंक्रीज होगी, सेल इंक्रीज होगी तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। कितने से? 3,700 से। तो पहले तो जो मैंने गड़बड़ कर दी है उसको मैंने सही किया कि जो मैंने सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर दी थी सेल्स रिटर्न को रिवर्स किया, सेल्स रिटर्न को रिवर्स किया तो सेल्स इंक्रीज हुई, सेल्स इंक्रीज हुई तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दोनों। अब एक्चुअली ये परचेज रिटर्न थी, सॉरी 3,700 नहीं 6,700। अब एक्चुअली हमारी परचेज रिटर्न थी जो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब हम परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे, परचेज रिटर्न को 6,700 से बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली हमारी परचेजेस कम होगी, परचेजेस कम होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा होगा। तो 6,700 से परचेज रिटर्न की वजह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, हमारा नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। और उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट है, द ओनर विड्रॉन गुड्स कॉस्टिंग 4,680 फॉर पर्सनल यूज, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स। सर ओनर 4,680 की कॉस्टिंग वाली गुड्स यानी कि 4,680 की कॉस्ट की गुड्स घर लेके चला गया, हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। जब हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री में ये इन्वेंट्री नहीं आई होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री में ये इन्वेंट्री काउंट नहीं हुई होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गया होगा, और कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गया होगा तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ऑलरेडी कम हो गया है। यानी कि इस ड्राइंग्स की वजह से जब आप इस ड्राइंग्स को रिकॉर्ड करोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स डिक्रीज होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिक्रीज होगा तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा होगा। कितनी अमाउंट से? सर 4,680 से।
तो 4680 से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, 4680 से हमारा नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा होगा। तो अब हमने मेरे ख्याल सारी एडजस्टमेंट्स को प्लॉट कर दिया। अब हमारे पास ये करेक्ट अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, करेक्ट अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट आ जाएगा। मैं इनका टोटल कर लेता हूं। तो ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल आ रहा है हमारे पास 888930। नेट प्रॉफिट का भी टोटल कर लेते हैं, और हमारे पास नेट प्रॉफिट का टोटल है 487455। तो ये हमने करेक्ट अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है। यहां तक हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। आई होप कि मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।